लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब एक के बाद एक ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरे प्रशासनिक तंत्र और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ मासूम जिंदगियां आग की भेंट चढ़ गईं, कई परिवारों के सपने राख में बदल गए और दूसरी तरफ अब सामने आ रहे दस्तावेज बता रहे हैं कि जिस इमारत में यह दर्दनाक हादसा हुआ उसके खिलाफ लगभग 10 साल पहले ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। लेकिन सवाल यह है, अगर इमारत में अनियमितताएं थीं तो उसे गिराया क्यों नहीं गया? ध्वस्तीकरण का आदेश आखिर 2 महीने के भीतर कैसे निरस्त हो गया? क्या किसी स्तर पर लापरवाही हुई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई? और क्या यह हादसा रोका जा सकता था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच बैठा दी है और शुरुआती कार्रवाई में 4 अधिकारियों को निलंबित तथा 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच टीम में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। और अब सबसे पहले सुनिए यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा क्या कहा गया। संयमित हो जाए। एक बार सर, अभी आपने शुरुआती निरीक्षण किया है, क्या नजर आया है आपको? आप विशेष टीम के सदस्य हैं सर। देखिए, हम लोगों ने जो साइट देखा है वहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए हैं। हमारे साथ एफएसएल के अधिकारी थे। अभी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स चल रही है, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगा फिर हम लोग सारा साक्ष्य देखेंगे। अभी कुछ लोगों से और मिलेंगे, डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल बता सकते हैं। नहीं, हम लोग देखिए कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, इसकी बात जानकारी एफएसएल करेगी, परंतु जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अग्निकांड है, वो आप लोग देख ही रहे। अभी ग्रेजुअली डेवलप करेगा। एफएसएल को अग्निकांड की जानकारी है। सर, आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने भी तो मुआयना किया है, किस तरीके से जांच होगी सर? ये बड़ी घटना है। आगे आइए, आगे गाड़ी के पास आइए। आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल जब अलीगंज में यह भीषण अग्निकांड हुआ उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंच से ही उन्हें हादसे की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और तत्काल लखनऊ रवाना होने का निर्णय लिया। हालांकि उससे पहले ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दे दिए थे। लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से पूरी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मुख्यमंत्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU पहुंचे, जहां घायलों का इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री ने वार्डों का निरीक्षण किया, घायलों से मुलाकात की और चिकित्सकों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। लेकिन मुख्यमंत्री का अगला कदम और भी बड़ा था। KGMU से निकलने के बाद मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचे, जहां देर रात एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में शासन और पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मामले की गहन जांच के लिए 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन के निर्देश दिए। इस एसआईटी का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार करेंगे। मुख्यमंत्री ने एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर पहली कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें अलीगंज निवासी रामकृष्ण उपाध्याय, मदेगंज निवासी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, बालागंज निवासी तुषौक कृष्णा जायसवाल और मड़ियाव निवासी सुरेश कुमार साहू शामिल हैं। इनके खिलाफ थाना अलीगंज में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं हुई, मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इनमें बिजली विभाग के जानकीपुरम क्षेत्र के एक्सीएन कलेक्शन गौरव कुमार, फायर विभाग के FS
एसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अनिल कुमार और जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं। अब माना जा रहा है कि जांच का दायरा बढ़ने पर कई और अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला पहलू अब सामने आया है। दस्तावेज बताते हैं कि जिस भवन में यह अग्निकांड हुआ उसके खिलाफ वर्ष 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था। यानी प्रशासन ने लगभग 10 साल पहले ही भवन में अनियमितताओं को चिन्हित कर दिया था। जानकारी के अनुसार यह भवन मूल रूप से 11 जुलाई 1980 को विजय कुमार पुत्र रामेश्वर सहाय को लॉटरी प्रणाली के तहत आवंटित किया गया था। 4 नवंबर 1980 को भवन का कब्जा सौंप दिया गया। बाद में वर्ष 2005 में यह भवन विक्रय विलेख के माध्यम से विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम दर्ज हुआ। इसके बाद 19 जनवरी 2013 को भवन वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला के नाम बेच दिया गया। 7 अगस्त 2014 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नामांतरण भी कर दिया। करीब 1992 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले इस भवन का नक्शा 20 अगस्त 2014 को आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था। लेकिन बाद में भवन में कथित अनधिकृत निर्माण सामने आया। एलडीए ने मुकदमा संख्या 8/2016 दर्ज किया। जांच के बाद 10 मई 2016 को भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिया गया। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा हिस्से। ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के 2 महीने के भीतर ही 5 जुलाई 2016 को यह आदेश निरस्त कर दिया गया। यानी जिस इमारत को अवैध निर्माण के कारण गिराया जाना था वह बच गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह फैसला क्यों पलटा गया? क्या किसी स्तर पर दबाव था? क्या नियमों का पालन हुआ था? क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष थी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो क्या आज यह भयावह हादसा टल सकता था? यही वह प्रश्न है जिनका उत्तर अब एसआईटी को तलाशना है। सूत्रों की माने तो जांच सिर्फ आग लगने के कारणों तक सीमित नहीं रहेगी। भवन की स्वीकृति, सेफ्टी मानक, अवैध निर्माण, प्रशासनिक जिम्मेदारी, निरीक्षण प्रक्रिया और वर्षों तक चली लापरवाही के हर पहलू की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि यह रिपोर्ट सिर्फ एक अग्निकांड की जांच नहीं होगी बल्कि यह तय करेगी कि इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और क्या वर्षों पहले की गई कथित लापरवाही आज इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गई है।